जय हिंद साथियों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज थंबनेल में ही देख लिए होंगे कि जय प्रकर्मणी पहला चैप्टर 10th क्लास का पहला चैप्टर से 50 यानी कि सॉरी 25 यानी 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कहता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण है यानी प्रकाश संश्लेषण जो है उसकी क्रिया होती है, जो कि आपका ये प्रश्न 2020 में पूछा गया है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी आपका हरे पौधे में, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हरे पौधे में। अगला प्रश्न कहता है दूसरा में, ग्लूकोज के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, यानी ग्लूकोज के अणु के ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं। ऑप्शन ए में कहता है 4, ऑप्शन बी में कहता है 6, ऑप्शन सी में कहता है 8, ऑप्शन डी में कहता है 12। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 6। ग्लूकोज के ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होंगे, तो 6 हो जाएंगे। यानी कि ये भी प्रश्न आपका 2019 में पूछा गया है। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, इससे अलग नहीं आएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न कहता है तीसरा प्रश्न कहता है, किस खाद्य पदार्थ से हमें उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है। आयोडीन यानी नमक। किस खाद्य पदार्थ से मतलब उचित मात्रा में आयोडीन प्राप्त होता है। तो बताया जाता है कि ए में चीनी, बी में चावल और सी में नमक और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 3 के सी यानी नमक। नमक में ही आयोडीन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न कहता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। तो प्रकाश संश्लेषण किस में होगा, कवकों में, या तो जंतुओं में, या तो हरे पौधों में, या तो परजीवियों में। तो इसमें आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, यानी कि हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला प्रश्न कहता है 5 नंबर में, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव यानी कि किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। तो ऑप्शन ए में कहता है प्रोटीन, ऑप्शन बी में कहता है सेलुलोज, ऑप्शन सी में कहता है वसा, ऑप्शन डी में कहता है इनमें से सभी। तो यानी कि कौन सा इनमें से वैसा तत्व है जो कि पाचन नहीं कर पाते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा सेलुलोज सही आंसर। अगला प्रश्न कहता है छठा, कहता है निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। ये भी आपका 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण हो जाएगा कसकुट्टा यानी कसकुट्टा। अगला प्रश्न कहता है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथियां की बात कर रहा है, तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा 4 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। यानी कि ये भी आपका क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है। यानी कि वैसे प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम में 2025 में आना तय है। इस वीडियो को स्टेप ना करें, यानी कि मिस ना करें, एक बार जरूर देख लें पूरा। अगला प्रश्न कहता है 8 नंबर वाला प्रश्न कहता है, स्वपोषी के लिए आवश्यक है। ये प्रश्न आपका 2019, 2016, 2017 में पूछा गया है। अबरी बार यानी कि 2025 में भी चांस है कि आएगा ही ये प्रश्न। नहीं कहता है सूर्य का प्रकाश, बी सी में कहता है कार्बन डाइऑक्साइड, डी में कहता है इनमें से सभी। यानी स्वपोषण के लिए आवश्यक है तो पूर्ण हरित भी, और सूर्य का प्रकाश भी, और कार्बन डाइऑक्साइड भी, तभी स्वपोषी यानी कि पेड़ पौधा अपने भोजन बना सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है।
किसके रूप में निकलता है, यानी ऑक्सीजन जो है से बाहर निकलता है किसके रूप में। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि CO2 से, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। अगला प्रश्न कहता है मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, ये भी आपका क्वेश्चन 2013 में और 2016 में पूछा गया है। अब भी फिर चांस है, यानी 2025 में आएगा ही। कहता है मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑप्शन ए में कहता है क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी में कहता है लाल रक्त कण में, ऑप्शन सी में कहता है वर्णी लवण में, ऑप्शन डी में कहता है श्वेत रक्त कण में। तो इसमें आपका सही हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, ऑप्शन बी सही, यानी सॉरी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है 11 नंबर में क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, यानी क्लोरोफिल जो है, यानी पेड़ पौधा के पत्तियां में क्लोरोफिल पाया जाता है, उसका वर्णक का रंग कैसा है, ये भी आपका प्रश्न 2015 में पूछा गया है। यानी कि वैसे प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि आपके एग्जाम में 2025 में आना तय है। तो इसमें आपका हो जाएगा हरा, यानी कि क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, तो हरा सभी की जानकारी होगी, तुम्हारे 8 क्लास 7 क्लास 6 क्लास में पढ़ना रहता है। अगला प्रश्न कहता है कवक में पोषण की कैसी विधि है, यानी कवक जो है उसमें पोषण की कैसी विधि है, ये भी आपका क्वेश्चन 2014 में और 2019 में पूछा गया है। तो इसमें आपका हो जाएगा कवक जो है सिर्फ मृत जीवी है, यानी कि मरा हुआ, यानी कि मृत, इसमें जान नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर में, 13 नंबर में कहता है सड़ी गली सड़ी गली जीवों पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। सड़ा गला जो जीव है उस पर पोषित होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं। तो सड़ा गला जीव, यानी कि सड़ा गला जीव को जो खाएगा उसे कहेंगे मृत जीवी। क्या कहेंगे, मृत जीवी। यानी कि वैसे पोषण जो सड़ा गला को यानी कि सड़ा गला जीव को खाता है, यानी चीजों पर पोषित करता है, उसे मृत जीवी कहते हैं। अगला कहता है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो रंध्र से होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन बी सही, यानी कि 2018 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है, यानी प्रकाश संश्लेषी अंगक जो है इनमें से कौन है। ऑप्शन ए में कहता है स्टोमाटा, ऑप्शन बी में कहता है पत्ती, ऑप्शन सी में कहता है हरित लवक, ऑप्शन डी में कहता है जड़। तो इसमें प्रकाश संश्लेषी अंगक हो जाएगा हरित लवक, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है 16 नंबर कहता है प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण की इकाई है, प्रकाश संश्लेषण की इकाई है, यानी कि ऑप्शन ए में कहता है ATP, ऑप्शन बी में कहता है NADPH2, ऑप्शन सी में कहता है क्लोरोफिलिक अणु, ऑप्शन डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई हो जाएगा क्लोरोफिलिक अणु, क्लोरोफिलिक अणु, ऑप्शन 16 का हो जाएगा सी सही आंसर। अगला प्रश्न कहता है 17 में जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। ऑप्शन ए में कहता है पोषण, ऑप्शन बी में कहता है श्वसन, ऑप्शन डी में कहता है उत्सर्जन, ऑप्शन सी में कहता है उत्सर्जन, ऑप्शन डी में कहता है इनमें से सभी। तो इसमें आपका हो जाएगा जैव प्रक्रम के अंतर्गत सभी आते हैं, यानी कि पोषण श्वसन पोषण श्वसन और उत्सर्जन, यानी कि इनमें से सभी हो जाएंगे आपका आंसर। अगला प्रश्न कहता है 18 में कहता है निम्न में कौन पोषण की विधि है, यानी कि इनमें से कौन पोषण की विधि है। तो ऑप्शन ए में कहता है स्वपोषण, ऑप्शन बी में कहता है श्वसन, ऑप्शन सी में कहता है पर पोषण, ऑप्शन डी में कहता है ए सी दोनों। तो इनमें से आपका पोषण की विधि हो जाएगा 18 का डी आंसर राइट, यानी कि स्वपोषण और पर पोषण, यानी कि स्वपोषण और पर पोषण की विधि है। ऐसे पढ़े होंगे कि पोषण कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, यानी कि स्वपोषण और पर पोषण 2 प्रकार के पढ़े होंगे। अगला प्रश्न कहता है 19 में पूर्ण हरित का मुख्य कार्य क्या है, यानी पूर्ण हरित है उसका मुख्य कार्य क्या है। तो ऑप्शन ए में कहता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मुक्त करना,
ऑप्शन ए में कहता है ऑक्सीजन का मुक्त करना, ऑप्शन बी में कहता है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, ऑप्शन सी में कहता है CO2 का मुक्त करना, ऑप्शन डी में कहता है जल का अवशोषित करना। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी का, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। अगला प्रश्न 20 में कहता है रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं, यानी कि रसायन स्वपोषण के अंतर्गत मुख्यतः कौन आते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 20 के सी, यानी कि हरित बैक्टीरिया। आपका 20 का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है 21 में निम्न में परजीवी पादप का उदाहरण है। ये भी आपका क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, यानी कहता है निम्न में से परजीवी का उदाहरण है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कसकुट्टा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा, 21 की डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 के कहता है, थोड़ा स्लाइड को आगे बढ़ा लेते हैं। कहता है प्राकृतिक में ऑक्सीजन को संतुलन कैसे बना रहता है। प्राकृतिक जो है उसमें ऑक्सीजन को संतुलन कैसे बना रहता है, ये भी आपका क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। तो पृथ्वी में जो ऑक्सीजन की संतुलन है वो कैसे बना रहता है, तो प्रकाश संश्लेषण से, यानी कि 22 का हो जाएगा आपका बी, 22 का आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला प्रश्न कहता है 23 में आत्र, यानी कि आत्र रस कहाँ से साबित होता है, तो छोटी आंत से, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पित्त एक भोज्य पदार्थ, यानी पित्त एक भोज्य पदार्थ का विखंडन करता है। पित्त जो पाया जाता है शरीर में, तो पित्त जो है से वसा का विखंडन करता है, यानी कि 24 के बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है पैसीकरण क्या है, यानी पैसीकरण क्या है। तो ऑप्शन ए में कहता है वसा के जटिल अणुओं को सरल ड्रॉपलेट्स में रूपांतरण, ऑप्शन बी में कहता है जटिल प्रोटीन का विखंडन, ऑप्शन सी में कहता है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही, यानी कि वसा के जटिल अणुओं को सरल में रूपांतरण। तो दोस्तों आज इतना ही रहने देते हैं, और इसी तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए मगध साइंस कोचिंग सेंटर गया को सब्सक्राइब कर लें और दीपक सर के साथ बने रहें। जय हिंद साथियों।